ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है इंदिरा एकादशी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे मधुसूदन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी व्रत करने की विधि क्या है और इस व्रत के क्या फल प्राप्त होते हैं, कृपया विस्तार से वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस व्रत के पालन से पतित पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, सत्य युग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था। अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके वह महिष्मती पूरी राज्य पर राज करता था। अपने पुत्र के समेत वह आनंद के साथ रहता था। उसे भगवान श्री विष्णु के प्रति भक्ति थी, इसलिए वह नित्य मुक्तिदाता भगवान श्री गोविंद का भजन करता था। एक दिन की बात, राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी एकाएक देवलोक से देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद को देखकर राजा अपने स्थान से खड़े हुए। उन्होंने देवर्षि को प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, तुम अपने राज्य का धर्म के आधार पर सही से संचालन तो कर पाने में सक्षम हो? तुम अपने धर्म का पालन कर पा रहे हो? तभी राजा नारद मुनि से कहते हैं, हे देवर्षि, मेरे पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही मेरी मति भगवान श्री गोविंद में लगी हुई है और अच्छे से राज्य कर रहा हूँ। इसी के फलस्वरूप मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे लिए क्या आदेश है, आप मुझे आदेश दीजिए, निर्देश कीजिए। राजा के मीठे वचनों को सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, मैं अभी यमपुरी से आ रहा हूँ। जब मैं यमराज के दरबार में गया तब यमराज ने मेरा उचित ढंग से स्वागत किया। वहाँ पर मुझे आपके पिताजी से मिलना हुआ। आपके पिताजी ने मेरे हाथ संदेश भेजा है, हे देवर्षि, कि मेरा पुत्र महिष्मतीपुर में राज्य करता है। मैं किसी अनजाने में किए गए पाप कार्यों के कारण मैं यहाँ पर नरक में हूँ और दुख भोग रहा हूँ। अतः तुम मेरे पुत्र को मेरा संदेश भेजिए कि आने वाली अश्विनी मास की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, वो मेरा पुत्र इस इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करे और उस व्रत का पालन करके उसका फल मुझे प्रदान करे, ताकि मैं इस पापों से मुक्त होकर मैं इस नरक से मुक्त हो सकूं। नारद मुनि की बात सुनकर राजा है वो जिज्ञासु होकर पूछते हैं, हे देवर्षि, इस व्रत का पालन करने की विधि क्या है? अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए मैं इस व्रत का पालन निश्चित रूप से करूंगा। भक्तों, आज भी हम देखते हैं कि कई लोग हैं जो अपने पितृ दोष के कारण दुखी रहते हैं। जब तक पितरों का उद्धार नहीं होता है तब तक वो कुछ न कुछ पीड़ा प्रदान करते रहते हैं। अतः हमें पितरों के उद्धार के लिए इस इंदिरा एकादशी व्रत का पालन विधि विधान के साथ करना चाहिए। उसका पालन कैसे करना है, आइए आगे नारद मुनि कहते हैं कि हे राजन, दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात ब्राह्मणों को उचित रूप से भोजन प्रदान करें, अपने पितरों को पितृदान करें, पिंड दान करें। दशमी के दिन एक टाइम भोजन करके रात को चटाई पर सो जाइए और एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर अपने शारीरिक कार्यों से निवृत्त होने के उपरांत भगवान श्री केशव की पूजा करें। शालिग्राम के सामने अपने पितरों को पिंडदान करें और अनेक ब्राह्मणों को दान प्रदान करें, गौ माता को दान दें और उस एक दिन व्रत धारण करें कि किसी प्रकार के प्रजल्प की बातें नहीं करूँगा और अधिक से अधिक भगवान श्री गोविंद के नामों का भजन करूँगा, भगवान श्री गोविंद की लीलाओं का स्मरण करूँगा, भगवान श्री गोविंद की कथाओं को श्रवण करूँगा। इस प्रकार एकादशी के दिन उपवास करते हुए द्वादशी के दिन पारण के समय में ब्राह्मणों को दान देकर और अनेक प्रकार से गौ माता को दान देकर, गरीबों को दान देकर, अपने पितरों को उचित भोजन प्रदान करके
स्वयं अपने परिजनों के सहित उस व्रत का पारण करें और उस एकादशी व्रत के पालन करने का सारा फल है वो अपने पितरों को प्रदान करें। इस प्रकार नारद मुनि के कहे अनुसार राजा ने वैसा ही किया। देखते ही देखते आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा होने लगी और उसके पूर्वज यमलोक से गरुड़ पर आसीन होकर भगवत धाम की ओर पलायन करते हैं। आप और हम भी अगर हमें पितरों का उद्धार करना चाहते हैं तो इस एकादशी व्रत का पालन निश्चित रूप से करें, ताकि हमारे पितर अगर कहीं भी दुख भोग रहे हैं तो उनका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार राजा ने उस व्रत का पालन विधि विधान के साथ आगे भी करते रहे और समय आने पर अपने पुत्र को सारा का सारा राजपाट सौंपकर वो स्वयं भी वैकुंठ की तरफ गमन करते हैं। इस प्रकार इंदिरा एकादशी की महिमा पूर्ण हुई। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। इंदिरा एकादशी महिमा की जय। भगवान श्री गोविंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।